एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। आज हम उससे संबंधित कंप्लीट नोट्स जानेंगे, यानी कि 0 to हीरो नोट रहने वाला है यहाँ पर, यानी कि छोटे से लेकर बड़ा तक जो भी यहाँ पर कंप्लीट नोट्स है उसके बारे में जानेंगे। यह नोट्स SSC GD RRB ALP NTPC ग्रुप D UP पुलिस MP पुलिस CTET सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी नोट्स जानने के बाद इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला जो है वो है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी शब्द के पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उपसर्ग। यानी कि ये जो शब्द होते हैं यह शब्द के पहले लगाए जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और जो परिवर्तन हो जाता है और जो नया शब्द बनता है उसी को उपसर्ग से बना शब्द कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द। यानी कि पहले उपसर्ग लगाया जाता है, उसके बाद जो मूल शब्द होता है वो होता है, और जब इन सब को मिलाया जाता है तो एक नया शब्द बनता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आ प्लस न्याय लगाया गया है तो ये क्या हो जाएगा? ये अन्याय हो जाएगा। सु प्लस पुत्र लगाया गया तो ये क्या हो जाएगा? सुपुत्र। इसी प्रकार प्रा प्लस गति लगाया जाएगा तो प्रगति हो जाएगा। बी प्लस ज्ञान लगाया जाएगा तो विज्ञान हो जाएगा। दु प्लस भाग्य लगाया जाएगा तो दुर्भाग्य हो जाएगा। प्रमुख उपसर्ग एवं उदाहरण, यानी कि प्रमुख उपसर्ग एवं उदाहरण कौन कौन से हैं तो चलिए जानते हैं। अर्थ नहीं, अन्याय, अनजान, अनादर। सु उपसर्ग से कौन कौन से होते हैं? तो सु उपसर्ग के उदाहरण होते हैं सुयोग, सुपुत्र, सुशील, सुंदर, सुलभ। और कु का मतलब होता है बुरा, तो बुरा का मतलब होता है कुपुत्र, कुकर्म, कुबुद्धि, कुशासन। दु या दुर यानी कि खराब, तो दु का मतलब होता है दुर या खराब, तो इसका मतलब क्या होता है? तो दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्चरित्र, दुर्व्यवहार। प्रा का मतलब होता है आगे, यानी कि प्रस्थान, जैसे कि हो गया प्रस्थान, प्रगति, प्रचार, प्रवेश। इसके बाद अगला जो है वो है परा। परा का मतलब होता है दूर, जैसे कि पराजय, पराभव। इसके बाद होता है परि। परि का मतलब होता है चारों ओर, जैसे कि परिक्रमा, परिधान, परिपूर्ण। अनु का मतलब होता है पीछे, तो जैसे कि अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन। बी का मतलब होता है विशेष, जैसे कि विज्ञान, विरोध, विचार। और इसके बाद विभाग। सम का मतलब होता है साथ, तो सम का मतलब होता है साथ, जैसे कि सम्मान, संग्रह, संभव, संपर्क। इसके बाद अप का मतलब होता है बुरा, जैसे कि अपमान, अपशब्द, अपकार। इसके बाद नि या निर, जैसे कि निष्कपट, निर्माण, निर्दोष, निर्भय। अभी का मतलब होता है आगे, और अभी का मतलब होता है सामने, जैसे कि अभियान, अभिनय, अभिमान। प्रति का मतलब होता है विपरीत, तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतियोगिता, यानी कि ये हो गया प्रति के उदाहरण। इसके बाद अधि का मतलब होता है ऊपर, जैसे कि अधिकारी, अधिनायक, अधिवेशन। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण उपसर्ग कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे कि आ प्रत्यय हो गया, अन प्रत्यय हो गया, सु हो गया, कु हो गया, दु हो गया, प्रा हो गया, परि हो गया, परा हो गया, अनु, संप्रति, अभि, अप, अधि, निर, नि, बी आदि। ये प्रमुख ऐसे उपसर्ग होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं।
जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाए उसे प्रत्यय कहती हैं। यानी कि जो शब्द किसी शब्द के अंत में जोड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देती हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो इनका सूत्र क्या होता है? तो इनका सूत्र होता है मूल शब्द प्लस प्रत्यय बराबर नया शब्द। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? जैसे मीठा प्लस आस तो क्या हो गया? मिठास। सुंदर प्लस ता हो गया सुंदरता। बच्चा प्लस पन हो गया बचपन। बड़ा प्लस आई हो गया बड़ाई। नेता प्लस गिरी हो गया नेतागिरी। प्रमुख प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो ता प्रत्यय। ता प्रत्यय के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो वह सुंदरता, सरलता, मधुरता। और पन प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो बचपन, अपनापन, बड़प्पन। आई का मतलब होता है, आई के उदाहरण हो जाते हैं भलाई, बुराई, बड़ाई। इसके बाद आस प्रत्यय। तो आस प्रत्यय के कौन कौन से हैं? जैसे कि मिठास, खटास, कड़वाहट, भिन्न प्रत्यय। इसके बाद बाला। तो बाला के कौन कौन से होते हैं? दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला। गिरी का मतलब जैसे कि नेतागिरी हो गया, बाबूगिरी हो गया। ई प्रत्यय। तो ई प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? इसके उदाहरण जैसे कि लकड़ी, गरीबी, अमीरी। प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की प्रत्यय होती हैं। पहला है कृदंत, दूसरा है तदित। तो कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है? परिभाषा। धातु क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द कृदंत कहलाती हैं। यानी कि जो धातु क्रिया होती हैं उनमें प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनते हैं, जो प्रत्यय बनते हैं उनको कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि धातु प्लस प्रत्यय बराबर कृदंत। उदाहरण के लिए धातु कृदंत पढ़, तो पढ़ पढ़ाई, लिख लिखाई, चल से चलना, बोल से बोलना, खेल से खिलाड़ी, तैर से तैराक, पढ़ से पाठक। अन्य उदाहरण क्या होते हैं? लिख प्लस का लेखक, पढ़ प्लस अक पाठक, गा प्लस का गायक, नाच प्लस का नर्तक, रक्षा प्लस का रक्षक। परीक्षा में महत्वपूर्ण कृदंत। यानी कि जो परीक्षा में महत्वपूर्ण कृदंत पूछे जाते हैं वह कौन कौन से हैं? तो उनको जानते हैं। जैसे कि हो गया लेखक, गायक, चालक, रक्षक, पाठक, शिक्षक, खिलाड़ी, तैराक। इसके बाद दूसरा जो है इसका प्रकार, प्रत्यय का प्रकार वो होती है तदित। तदित क्या होती हैं? तो इनकी परिभाषा देख लेते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द होती हैं उनको तदित कहलाती हैं। मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको तदित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदित। तो इनके उदाहरण क्या क्या हैं? तो मूल शब्द और तदित। जैसे कि राजा, तो राजा से राजकीय। भारत है तो भारतीय। मित्र है तो मित्रता। गांव है तो ग्रामीण। और मनुष्य से मानवीय। देव से दैविक। धर्म से धार्मिक। अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि भारत से भारतीय, गांव से ग्रामीण, नगर से नागरिक, विद्यालय से विद्यालयी, विज्ञान से वैज्ञानिक। कृदंत एवं तदित में अंतर क्या है वह भी जान लेते हैं। तो कृदंत और तदित। कृदंत जो होते हैं धातु से बनते हैं और तदित जो होती हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। और कृदंत जो होती हैं क्रिया आधारित होती हैं, लेकिन जो तदित होती हैं ये आपका संज्ञा आधारित होती हैं। और कृदंत के उदाहरण कौन कौन से? लेखक, गायक। और तदित के उदाहरण हैं भारतीय, धार्मिक। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले शब्द। यानी कौन कौन से शब्द बार बार पूछे जाते हैं? किसके? प्रत्यय के। जैसे कि धार्मिक वो भारतीय, धार्मिक, वैज्ञानिक, मित्रता, बचपन, मिठास, सुंदरता, नेतागिरी। सुपुत्र, दुर्भाग्य, अन्याय, परिक्रमा, प्रगति, अनुकरण, विरोध, निर्माण, दोष। इसके बाद वन लाइनर डिवीजन देख लेते हैं। तो वन लाइनर डिवीजन में क्या है? तो शब्द के पहले जुड़ने वाला जो होता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द होते हैं
उनको प्रत्यय कहा जाता है। धातु प्लस प्रत्यय से बनते हैं कृदंत, और संज्ञा विशेषण या सर्वनाम प्लस प्रत्यय से बनते हैं तदित। तो इनके उदाहरण कौन कौन से? सु से, सु का मतलब होता है अच्छा, कु का मतलब होता है बुरा, प्रा का मतलब होता है आगे, बी का मतलब होता है विशेष, अन्न का मतलब होता है नहीं, और सम का मतलब होता है साथ। इसके बाद परी का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? परी का मतलब होता है चारों ओर। दुर का मतलब होता है खराब। इसके बाद परीक्षा टिप देख लेते हैं। तो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में उपसर्ग प्रत्यय से शब्द निर्माण कृदंत तथा पहचान तथा उपसर्ग प्रत्यय का सही अर्थ पर आधारित प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। इन उदाहरणों का नियमित अभ्यास करें। ये आपके लिए किसके लिए जानकारी दी गई है? ये परीक्षा की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए यह जानकारी यानी कि परीक्षा टिप दी गई है कि आप सभी लोग एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उपसर्ग प्रत्यय से शब्द निर्माण कृदंत तदित की पहचान करना तथा उपसर्ग प्रत्यय का सही अर्थ पर आधारित प्रश्न सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को इन्हीं की तैयारी बार बार करना है, और जो इनके सभी नियमित उदाहरण हैं उनको भी अच्छी तरह से याद करना है और इनको पढ़ना है। इसके बाद हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो इससे संबंधित जो टॉप 20 MCQ क्वेश्चन हैं, जो कि एसएससी, जीडी, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्याय शब्द में कौन सा होता है उपसर्ग? तो इसमें होता है अन्न। कौन सा होता है? अन्न, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सु शब्द में कौन सा होता है? सुपुत्र में। किसमें? सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग होता है? जिसमें सु प्रत्यय होता है, सु उपसर्ग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दुर्भाग्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्भाग्य शब्द में कौन सा होता है? तो इसमें दुर होता है। कौन सा? दुर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिक्रमा शब्द में कौन सा होता है उपसर्ग? तो इसमें होता है परि। कौन सा होता है? परि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्रगति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रगति शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है? तो वो है प्रा। कौन सा है? प्रा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास शब्द में जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है? मिठास शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें कौन सा होता है? तो इसमें आस होता है। कौन सा होता है? आस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सुंदरता शब्द में प्रयुक्त शब्द है। तो सुंदरता शब्द में जो प्रयुक्त शब्द होता है वह कौन सा होता है? तो सुंदरता शब्द में जो प्रयुक्त शब्द होता है वह कौन सा होता है? तो होता है ता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बचपन शब्द में जो प्रत्यय होता है वह कौन सा होता है? तो इसमें पन प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? पन प्रत्यय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि भलाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? तो इसमें होता है ई प्रत्यय। कौन सा? ई प्रत्यय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि उपसर्ग किसके पहले जुड़ता है? तो उपसर्ग जो होता है ये शब्द के पहले जुड़ता है। कब जुड़ता है? शब्द के पहले जुड़ता है, यानी कि उपसर्ग किसके पहले जुड़ता है? तो ये शब्द के पहले जुड़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि प्रत्यय किसके अंत में जुड़ता है? तो प्रत्यय जो जुड़ता है ये भी शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है
कि धातु में प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द कहलाते हैं। तो जो धातु में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? तो उनको कौन से कहा जाता है? उनको कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृदंत। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है तदित। क्या कहा जाता है? तदित। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि लेखक किस प्रकार का शब्द है? तो जो लेखक होता है ये किस प्रकार का शब्द होता है? तो ये होता है कौन सा होता है? तो जो लेखक शब्द होता है किस प्रकार का शब्द है? तो ये होता है कृदंत शब्द। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि भारतीय शब्द किस प्रकार का है? तो भारतीय शब्द जो होता है इसको तदित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदित। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान शब्द में जो उपसर्ग होता है ये बी होता है। क्या होता है? बी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुकरण शब्द में जो उपसर्ग होता है कौन सा होता है? तो ये होता है अनु उपसर्ग। कौन सा होता है? अनु। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि निर्दोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्दोष शब्द में जो होता है निर उपसर्ग होता है। कौन सा होता है? निर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि नेतागिरी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नेतागिरी में जो प्रयुक्त प्रत्यय होता है वह कौन सा होता है? तो होता है गिरी। कौन सा होता है? गिरी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत शब्द है? तो इनमें से जो कृदंत शब्द होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है भारतीय जो होता है ये तदित होता है और ये भी तदित होता है। जो गायक जो होता है ये आपका कौन सा होता है? तो ये आपका तदित होता है। कौन सा होता है? तदित होता है। कौन सा होता है? तदित। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यानी कि ये कृदंत शब्द है। कौन सा कृदंत शब्द है? यानी कि ये है जो है ये आपका कृदंत शब्द होगा। कौन सा होगा? कृदंत शब्द होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हिंदी ग्रामर का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।